न चाहते हुए भी मैं ज्योतिषी बन गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ज्योतिषी बनूंगा। ये सब हमारे एक पंडित जी थे, पंडित जी हैं, जो दिल्ली में हैं। मयूर विहार फेज 3 में एक मंदिर है। उस मंदिर में वो बहुत पहले से हैं। जिस समय मंदिर एक छोटा सा झोपड़ी नुमा, झोपड़ी में, इस समझ लो झोपड़ी में था। उसमें कुछ छोटी छोटी मूर्तियां थी। एक कोने में शिवलिंग था। वहीं मैं भी जाया करता था। उस समय शुरू में जब हम मयूर विहार फेज 3 में आए तो उसके 2-3 साल के बाद मैंने मंदिर जाना शुरू कर दिया था। तो पंडित जी का नाम दिनेश चंद्र पंत है। दिनेश चंद्र पंत शुरू से, जब से मंदिर बना है तब से उस मंदिर में काम कर रहे हैं। उनको पहले कुछ भी आता जाता नहीं था। आरती कर लेते थे, यही बहुत था। उदास से बैठे रहते थे। लेकिन धीरे 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 वे बहुत अच्छे ज्योतिषी बन गए हैं। इसलिए मैं उन्हें गुरु कहता हूँ। और गुरु इस लिहाज से भी कहता हूँ कि वही पंडित जी हैं जिन्होंने मुझे मजबूर किया। उस समय तो मैं मजबूरी समझता था। जिन्होंने मुझे मजबूर किया ज्योतिष सीखने के लिए। यह घटना बहुत पहले की है। पंडित जी को उस समय तक कुछ भी नहीं आता था। ज्योतिष के मामले में कुछ पता नहीं था। तो होता क्या था कि शाम की आरती के बाद जो हम बैठते थे, मैं भी उनके साथ बैठ जाया करता था। तो कई औरतें आती थी, वो अपनी जन्म पत्तियां लेके आती थी। क्योंकि हर आदमी ये सोचता है कि भाई पंडित जी हैं तो इनको ज्योतिष आती ही होगी। तो उनसे पूछते थे कि पंडित जी जरा हमारी ज्योतिष, ये कुंडली देख दो, ये लड़के की शादी होगी कि नहीं, लड़के की शादी होगी कि नहीं, और हमारा लड़का जो है शादी हुए 5 साल हो गए, अभी तक उसकी संतान नहीं हुई, कोई उपाय बता दो। इस तरह की बातें करते थे। तो पंडित जी उस समय हाथ जोड़ के मना कर देते थे कि भाई मैं ज्योतिष नहीं जानता, मैं सिर्फ आरती कर लेता हूँ, बाकी कुछ अभी मुझे नहीं आता है। और कई बार वो मेरे से पूछने लगते थे, क्योंकि देखते थे कि मैं बुजुर्ग हूँ, तो मुझसे पूछते थे कि पंडित जी आपसे बताइए। मैंने कहा भाई मुझे क्या पता है, जब इन पंडित जी को नहीं मालूम है तो मुझे कहाँ से मालूम होगा। तो ये बातें रोज सुन के करीब हर रोज ही कोई ना कोई आ जाया करता था। ये बातें रोज सुन के पंडित जी के मन में विचार आया कि मैं ज्योतिष सीख लेता हूँ। मैंने कहा ठीक है, तो बहुत बढ़िया है। इसी बीच में उनको पता लगा कि जो मेन मदर डेयरी है उसके बगल में जो स्कूल है, उस स्कूल में आई कास्ट की क्लासें लग रही हैं। और किसी को एडमिशन लेना है तो जनवरी से एडमिशन ले सकता है। क्लास जो है प्रवीण की 2 हिस्सों में चलती है। पहला पार्ट 1 और फिर पार्ट 2। पार्ट 1 जनवरी से जून और पार्ट 2 जून से दिसंबर। या ऐसा कर सकते हैं कि पार्ट 1 जून से शुरू और फिर दिसंबर में पार्ट 1 कंप्लीट और फिर अगले जून में जाके पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। तो पंडित जी ने सोचा कि मैं जनवरी से शुरू कर दूं। तो एक दिन वो शाम को बहुत देर से आए। जब उनसे पूछा कहाँ थे, तो उन्होंने कहा भाई क्या मैं प्रवीण 1 ज्वाइन कराया हूँ, उसका पैसा दे आया हूँ, और अब जो है शनिवार और इतवार 2 दिन क्लास रहेंगी। शनिवार को 3:30 बजे से 6 बजे तक
और इतवार को 3 बजे से 6 बजे तक। हमने कहा ठीक है। फिर समस्या भी उनके साथ एक और थी, उन्होंने जाना तो शुरू कर दिया, लेकिन समस्या ये थी कि 5:30 बजे उनको मंदिर खोलना होता था, और मंदिर वो 5:30 तक तो आ ही नहीं सकते थे वापस, क्योंकि 6 बजे तक क्लासें चलती थी। तो उन्होंने, जब लोगों ने बहुत उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया कि भाई मंदिर टाइम पे खोलो, मंदिर टाइम पे खोलो करके, तो उन्होंने फिर जो है लास्ट की क्लास जो थी उसको मिस करना शुरू कर दिया। और लेकिन उससे उनको परेशानी बहुत हुई, क्योंकि आखिरी क्लास में क्या पढ़ाई हो रही है उनको पता नहीं चलता था। उसके लिए वो जब मंदिर आके फिर रात को फ़ोन कर अपने किसी मित्र को फ़ोन करते जो उनके साथ पढ़ता था, और उससे पूछते यार आखिरी क्लास में क्या हुआ बता दो। वो बताता, फिर उसको कोशिश करने के लिए, ताकि नेक्स्ट डे अगर वो क्लास पहले हो रही हो तो उसमें वो शामिल हो सके। लेकिन किसी भी तरीके से करते 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 मई के महीने में पेपर हुए, मई एंड में पेपर हुए। मई एंड में जब पेपर हुए तो पंडित जी पास हो गए। हालांकि नंबर बहुत नहीं थे, मगर पास हो गए। फिर उन्होंने एक दिन मेरे से कहा कि यार तुम एक काम करो, तुम एक दिन भर बैठे रहते हो, घर में रहते हो, कोई काम धाम नहीं, कुछ नहीं, मंदिर आना, घर जाना, खाना पीना, सोना। तुम जून में प्रवीण शुरू होने वाला है, तो तुम जून में क्लास ज्वाइन कर दो। मैंने कहा मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये ज्योतिषी अपने बस की बात नहीं है। तो कहने लगे तुम तो ऐसा कह रहे हो, और उधर माता जी हैं, वो तुम्हारी पत्नी लिए कह लिए नोएडा, कभी कहीं घूमती रहती हैं। अरे अगर कहते तुम सीख लोगे तो अपनी जन्म पत्नी तो देख सकते हो, कम से कम घर वालों की जन्म पत्नी देख सकते हो। मैं भी तो इसीलिए सीख रहा था, लेकिन मेरे से हो नहीं सकता, मजबूरी है। मैं देखूंगा कहीं कोई कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स होगा तो वो कर लूँगा, लेकिन तुम जाओ। वो मई एंड से लेके जून 8 तारीख तक मेरे पीछे पड़े रहे। फिर एक दिन जब मैं बहुत तंग हो गया, मतलब मैं फिर उनसे कतराने लगा। मैं जाता, मंदिर जाता, फटाफट प्रसाद लेता, भाग जाता। वो जब तक कुछ बोलते तब तक मैं भाग जाता। तो मुझे भी बड़ा अजीब लगता था, यार क्या कहते हैं, थोड़ी देर गपशप नहीं मारी, कुछ नहीं मारी, आगे वापस। तो एक दिन मैंने उनसे कह दिया, शुक्रवार का दिन था, मैंने कहा मुझे वहाँ का एड्रेस दो और मैं कल जा रहा हूँ, कल सैटरडे है, 11 तारीख भी है, और मैं जा रहा हूँ, अब मैं जो है फीस भर के आऊँगा, मैं प्रवीण 1 तो कर ही देता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने एक कागज़ में एड्रेस लिख दिया, स्कूल का नाम लिख दिया, कहना वहाँ चले जाना, बस से उतरना और वहाँ किसी से पूछ लेना, फेमस स्कूल है, हाई स्कूल है, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। मैं चला गया। सैटरडे को मैं ठीक 3 बजे निकल गया, क्योंकि 3:30 से क्लास करनी थी, लेकिन मुझे बस मिल गई तो मैं 3 बजे ही निकल गया। और 3 बजे जाके मैं करीब 3:30 के आसपास वहाँ गेट पे पहुँच गया। वहाँ मैंने पूछा, गार्ड से पूछा तो उसने बता दिया कि अंदर चले जाइए, अंदर ये सामने क्लासें हैं, वो क्लासें लगती हैं। मैं चला गया, वहाँ गया तो जनता थी, वहाँ लोग थे। मैंने एक से पूछा कि ये प्रवीण 1 की क्लासें कहाँ लगती हैं। उन्होंने कहा यहाँ है। मैं वहाँ पहुँच गया, मैंने कहा मुझे एडमिशन लेना था प्रवीण 1 में। तो उन्होंने मेरे को श्रीधर जी के पास भेज दिया, वही हेड थे उस समय। तो उन्होंने मेरे से फीस ली और फीस लेके बोला जाओ क्लास में बैठो
वहाँ किताबें दिखाई जा रही होंगी, क्या क्या सामान दिखाया जा रहा होगा, वो नोट कर लो। और कल संडे है तो जो किताबें वगैरह होंगी, कुछ पंचांग वगैरह होंगे, वो कल आके यहाँ से ले लेना। मैंने कहा ठीक है। जाके बैठ गया मैं। एक बहुत बड़ा कमरा था और कम से कम 40-50 लोग वहाँ बैठे थे। उन 40-50 में मर्द भी थे और औरतें भी थी। मर्द में अधिकांश लोग बूढ़े ही थे और औरतें भी एजेड थी और कुछ लड़कियां थी। खैर मेरे ख्याल है 40-50 लोग तो रहे होंगे। मैं भी एक किनारे जाके बैठ गया सबसे पीछे। उस दिन उन्होंने किताबें लिखवाई। 3 पीरियड हुए थे। 3 पीरियड छोटे छोटे हुए, ज़्यादा लंबे नहीं हुए, और सबने अपनी अपनी किताबें लिखवाई। फिर श्रीधर जी आए। श्रीधर जी ने पंचांग के बारे में कहा कि पंचांग ले लो, लहरी का एसेंडेंट है वो ले लो, और बाकी किताबें जो हैं ज्योतिष की जो तुम्हें पसंद हो वो ले लो। हम जो है बैठ गए, किताबें नोट की, सब किया। उस दिन बाकी कुछ हुआ नहीं, पढ़ाई तो कुछ हुई नहीं, बल्कि जल्दी ही हम करीब 5-5:30 बजे हम लोग की छुट्टी हो गई, वापस आ गए। दूसरे दिन गए, तब वहाँ जो है किताबों वाला बैठा था, उससे हमने किताबें ली। और जब क्लास शुरू हुई तो सबसे पहले भूगोल वाली किताब, भूगोल वाले का कार्यक्रम था। उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। उन्होंने बताया पृथ्वी क्या होती है और वो किसके चक्कर काटती है और किस एक्सेस पे वो चलती है। ये सारी चीज़ें उन्होंने समझाई। मैंने भी एक डायरी लिया था और कुछ था नहीं। डायरी में थोड़ा बहुत नोट किया, एक्सेस नोट किए, सारे नोट किए, कौन से ग्रह हैं, उसके आसपास कौन से ग्रह हैं, ये सारा नोट किया। राहु केतु किधर हैं ये नोट किया। और क्लास उनकी खत्म हो गई। फिर आया नंबर साधारण ज्योतिष का। साधारण ज्योतिष में हमें बताया गया कि कितने छंद हैं, कितने रूप हैं, पृथ्वी कितनी लंबी चौड़ी है, आसमान में जो तारे हैं, जो सूर्य चंद्रमा ये जो दिखाई दे रहे हैं, इनकी दूरी कितनी है, ये कितने दूर हैं, और हमारे ऋषि मुनियों ने जो दूरी निकाली और जो दूरी आज के ज़माने में निकाली गई है, उस दूरी में कितना अंतर है। मुश्किल से अंतर है, ज़्यादा अंतर कहीं नहीं है। जो हमारे ऋषि मुनियों ने निकाला वो सही, वो बिल्कुल सटीक है। जबकि उस समय, उस ज़माने में ना तो इनके पास कोई इंस्ट्रूमेंट थे, ना कोई चीज़ें थी, बस आँखों से देख के ही, नज़रों से ही उन्होंने सारा दूरी का पता लगा लिया। खैर ये हुआ। तीसरा पीरियड जो था वो श्रीधर जी का था। उन्होंने पंचांग के बारे में बताया कि पंचांग कैसे देखना है, तिथि कैसे देखनी है, कौन सा महीना है वो कैसे देखना है, ये महीना कौन सी उसमें पड़ रहा है, कार्तिक में पड़ रहा है या सावन में पड़ रहा है या कहाँ पड़ रहा है, ज्येष्ठ में पड़ रहा है, कहाँ है, किधर है, और उसकी तिथि क्या है, ये सब उन्होंने। और लीप ईयर क्या होता है, लीप ईयर कैसे चलता है, लीप ईयर की गणना कैसे की जाती है, ये सारी चीज़ें उन्होंने हमें बताई। तो साथ में उन्होंने ये बताया कि पंचांग को देखते समय पंचांग में कौन से पेज पर सांपातिक काल लिखे हुए हैं, कौन से पेज पे ग्रहण लिखे हुए हैं, कौन से पेज पे उसमें जो संस्कार करना है वो लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें उन्होंने समझाई। और फिर हमको उन्होंने एक कागज़ निकाल के दिया अपने पास से
उसमें डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ लिखा हुआ था। और उन्होंने कहा आप इनका सांपातिक काल निकाल के ले आइए। सांपातिक काल निकाल के अगले सैटरडे को लेके आइए। हमने कहा ठीक है, आ गया जी। उस दिन का क्लास खत्म हो गई। आते ही मंदिर गया, मंदिर में पंडित जी को बताया ये चीज़ उन्होंने मांगी है, ये कहाँ से देखेंगे बताओ। कहने लगे यार ये लगन निकालना मेरे को आता है, इधर लगाओ। उन्होंने अपना पंचांग निकाला, पंचांग निकाल के उन्होंने बताया ये देखो इस पेज पे ये लिखा है, इस पेज पे सांपातिक काल है, इस पेज पे ग्रह हैं, ये संस्कार करने पड़ते हैं। वो सारी चीज़ उन्होंने समझा दी। मैंने कहा ठीक है। किताब तो जो मैंने ली थी वो किताब उनके पास थी, केवल असेंडेंट की किताब उनके पास नहीं थी, वो उन्होंने नहीं ली थी। बस फिर शुरू हो गया कार्यक्रम, चलने लगा। अक्सर मैं उनसे पूछता, अक्सर वो मेरे तारीफ करते और मुझे जोश दिलाते, कर ले यार कर ले, कर ले यार कर ले, आराम से। इस तरह से करते करते दिसंबर का महीना आ गया। नवंबर का एंड में हमारे एग्ज़ाम हुए और आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैं उसमें करीब चौथे नंबर पे पास हुआ। चौथे नंबर पे पास होना कमाल था। मार्कशीट जब मिली देख के मैं खुश हो गया और वहाँ से निकला, बस में बैठा और दौड़ा दौड़ा सीधे जो है पंडित जी के पास पहुँचा। मैंने कहा लो कर ली मैंने, मेरा पेपर 1 क्लियर हो गया। उन्होंने मेरे एक धौल मारी पीठ पे, शाबाशी दी। कहने लगा ठीक है यार, अब प्रवीण जो है आप पूरा ही कर लीजिए, क्योंकि प्रवीण 1 ये हो गया, अब प्रवीण 2 में आप करोगे, उसमें आपको सारी चीज़ वो प्रेडिक्शन करना बताएंगे, वो ग्रहों के का क्या प्रभाव होता है, कौन सा ग्रह क्या प्रभाव देता है, ये सारी चीज़ बताएंगे। तो इसलिए इसको कर लो तो आपका ये कंप्लीट हो जाता है। मैंने सोचा यार बात तो सही कह रहे हैं, अभी तो सिर्फ हमको ग्रह निकालने आ रहे हैं, अभी सिर्फ टाइम जोन निकालना आ रहा है, और ग्रह कैसे निकालते हैं ये आ रहा है। थोड़ा थोड़ा ये आता है कि भाई सूरज क्या फल देगा, चंद्रमा क्या फल देगा, वो क्या फल देगा, ये आ रहा है। लेकिन प्रेडिक्शन कुंडली जब बनाएंगे, कुंडली का प्रेडिक्शन कैसे करेंगे, ये सोचने वाली बात है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने प्रवीण 2 किया। प्रवीण 2 जून में ख़त्म हो गया। प्रवीण 2 जब मैंने किया, प्रवीण 2 में भी मैं अच्छे नंबरों से पास हुआ। लेकिन उससे ये हो गया कि अब मैं प्रेडिक्शन कर सकता था। अब प्रेडिक्शन करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। मैंने कहा ये मामला ठीक है, ये मामला फिट है। फिर मैंने कहा चलो मेरा प्रवीण हो गया, अब प्रवीण का मेरे को कहते हैं पास होने का सर्टिफिकेट मिलेगा, अब मैं आगे कुछ नहीं करता, बस हो गया। तो कहने लगे यार एक बात है। मैंने कहा क्या? आपको प्रवीण 2 में वर्ष फल बनाना सिखाया? मैंने कहा नहीं। आपको मेडिकल के बारे में कुछ बताया? मैंने कहा नहीं, उसको कुछ भी नहीं बताया। फिर ये बताया कि किसी लोग से बीमारी हो सकती है, किसी लोग से नहीं हो सकती है। कहते हैं यार आप ये काम करो, आप विशारद बनो, अगर बनना है तो पूरे ही पंडित बनो, पूरे ही बन जाओ, पूरे एस्ट्रोलॉजी बन जाओगे। अभी क्या है, अंधेरे हो, कुछ काम के लिए तुम्हें किसी दूसरे के पास भागना पड़ेगा, कुछ काम के लिए तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, और जब वो करोगे तो उसमें ये भी है कि क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, ये चीज़ आप सीख सकते हैं उसमें से। तो वो कर लोगे तो मेरा ख्याल है ठीक है, आप कर लो, फॉर्म भर दो भर दो भर दो। अब मैंने सोचा है तो पीछे ही पड़ गया भैया। फिर मन में ये भी सोचा, तो घर वालों ने भी कहा कि ऐसा करना तो पूरा करो, आधा करके क्या फ़ायदा है, तुमने तो आधा कर दिया। लेकिन अब भी तुम क्या कहते हैं, किसी की जन्मपति देखते हो तो गड़बड़ा जाते हो कि क्या जवाब दूँ। वर्ष फल
बस पर छोड़ो, दशा वगैरह जो है तुम ठीक से नहीं निकाल पाते हो, दशा के लिए सोचते रहते हो कैसे करो कैसे करो। मैंने कहा बात तो ठीक है। फिर घर वालों की बात मान के मैंने विशारद 1 में 2 साल का कोर्स था, 2 साल का नहीं मतलब 1 साल का कोर्स था, वो मैंने कर लिया और मैं विशारद हो गया। फिर उसके बाद जब मुझे जोश ज़्यादा आया, क्योंकि फिर जो है कहते हैं मैं जो भी परिश्रम करता था वो कम से कम 60-70% सही निकल रहा था। तो इसी वक्त मैंने मार्केट में एक छोटी सी दुकान दी और वहाँ अपना ज्योतिष का कार्यालय खोल दिया। फिर जब मेरा रिजल्ट आया और मैं पंडित जी के पास गया, मैंने कहा भैया पास हो गया मैं, देख लो। उन्होंने कहा पहले तो मेरे को प्रसाद खिलाया, टीका लगाया, फिर कहने लगे अब तुम पंडित बन गए हो, अब तुम ज्योतिषी पक्के ज्योतिषी बन गए हो, बहुत बढ़िया हो। मैंने कहा गुरु ये आप ही की वजह से है, अगर आपने मुझे जोश नहीं दिलाया होता तो ज्योतिष में तो मेरा मन ही नहीं था, मैं कर ही नहीं सकता था। लेकिन आपने जो है मुझे आज जिस योग्य बनाया है वो आप ही कृपा है। तो इसलिए पंडित दिनेश चंद्र पंत जी को हमेशा अपना गुरु ही मानता हूँ कि उन्हीं की वजह से मैं उस राह पर चल पड़ा जो राह मैंने कभी सोची भी नहीं थी। हालांकि बाद में पंडित जी ने कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स करके अपना ज्योतिष का कोर्स कंप्लीट कर लिया और आज वो इतने अच्छे ज्योतिष बन गए हैं कि उनका मुकाबला मैं भी कई बार नहीं कर पाता। इसलिए उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आप लोगों का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरी बात सुनी, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करने की कोशिश करें। मेरी कहानी आप इसी तरह से आगे पढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।